Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fourth practice set of previous year questions based on the topic one word substitution. बेटे जो ये आपकी वोकैब सीरीज चल रही है, ये जितने भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हैं। तो इनको आप पीने की कोशिश करें, इनको आप डेली अपनी लाइफ में यूज करें। और जो मैं एक एक शब्द के साथ आप लोगों को इसके एंटोनिम्स आदि या फिर सिनोनिम्स आदि बताता हूं, उन पर भी गौर फरमाएं, उन्हें भी आप अपने जीवन में यूज करें। दूसरी बात, याद नहीं करेंगे, उन्हें अपनी जिंदगी के साथ एसोसिएट करेंगे। जब आप उन्हें अपने साथ जोड़कर चलते हो तो वहां पर वो आपके साथ साथ हो लेते हैं। लेकिन जब आप इन्हें मेमोराइज करने की, लर्न करने की कोशिश करते हो तो आप फंस गए। याद मत करो, भाषा की प्रैक्टिस की जाती है, उसे याद नहीं किया जाता। तो आपका काम क्या है? सिर्फ उनको यूज करना और एसोसिएट करना और उन्हें अपने साथ लेकर चलना, बस इतना सा काम है। तो ये रहा पहला आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटे? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। एक ऐसा व्यक्ति बेटे जो दो दलों के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी भी डिस्प्यूट को यानी झगड़े आदि को सेटल करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप कह देते हो सरपंच। ठीक है, सरपंच यानी जो एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है। पहला आया बेटा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? ये वही पर्सन होता है जो सेटल करता है किसी डिसएग्रीमेंट आदि को। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? या तो आर्बिटर कहते हैं या आर्बिट्रेटर कहते हैं। आप लोगों की एक टर्म आती थी आर्बिट्रल रूल। आर्बिट्रल रूल क्या होता था? पंचायती राज। तो आर्बिट्रेटर क्या है? सरपंच। आर्बिटर भी बोल देते हैं, आर्बिट्रेटर भी बेटे हो सकता है। वैल्यूअर। वैल्यूअर कौन होता है? जो किसी भी चीज की वैल्यू निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? वैल्यूअर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जॉब होती है एस्टिमेट लगाना किसी प्रॉपर्टी का, किसी मशीनरी का, किसी लैंड का या फिर किसी आइटम का, उसके वर्थ को बताना, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यूअर कहते हैं। ए पर्सन हु जॉब इज टू एस्टिमेट आ प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउ मच अ प्रॉपर्टी, लैंड एटसेट्रा इज वर्थ, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यूअर। ये तो गलत हो जाएगा। ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? जो लेखाकार होता है, जो ऑडिट करता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो बिजनेस को या जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी जांच करता है, उनको मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। फिर क्या है बेटे? ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? जो बेटे एक मध्यस्थ का काम तो करता है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो या चीजों को खरीदते हो या बेचते हो, उसके अंदर ब्रोकरी खाता है, दलाली खाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रोकर। ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? आर्बिट्रेटर या आर्बाइटर। और आर्बिट्रल रूल क्या था? पंचायती राज। आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, अपने तरीके से जो चलता है। नेक्स्ट है बेटे ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। बेटे जो आपके यंग एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी फैमिली को क्या कहते हैं? पहला आया नेस्ट। नेस्ट का प्रयोग आप कहां पर करते हो? घोंसले के लिए करते हो। लेकिन अकेला घोंसला नहीं होता, ये इसके कई अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपने सिंपल सा बता दिया कि ये क्या है? घोंसला। एक प्लेस होता है जहां इंसेक्ट्स या स्मॉल क्रीचर्स रहते हैं, वहां पर अपने अंडे वगैरह देते हैं, उसे भी हम नेस्ट कहते हैं। जैसे चींटियों का है, उसके लिए नेस्ट बोल दिया जाता है। आपके व्हाइट एंड्स होती हैं, टर्माइट जिसे आप दीमक कहते हो, उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी हम नेस्ट बोल देते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर क्या आया? क्लच। क्लच। क्लच एक तो ग्रिप के लिए यूज किया जाता है, एक आपकी क्लच प्लेट होती है गाड़ी के अंदर, किसी चीज को टाइटली होल्ड करने को क्या कहते हैं? क्लच कहते हैं। ठीक है, और एक आपकी मैंने क्या बताया, जो क्लच प्लेट होती है वो होती है। जब हम इसकी नाउन की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से और भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो यूज क्या होता है? लोगों का जो ग्रुप होता है, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, उसके लिए भी कई बार क्लच का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीजों के, कुछ लोगों के जो ग्रुप्स हैं उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? क्लच का प्रयोग कर देते हैं। एक होता है क्लचेस। क्लचेस यूज करें तो पावर ऑफ कंट्रोल, उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेटे ये था हमारा ग्रुप, ये भी है ग्रुप, लेकिन दोनों के दोनों गलत हो गए क्योंकि हमने क्या बोला है? यंग एनिमल्स की फैमिली की बात की है। ऑफस्प्रिंग।
ऑफस्प्रिंग या इशू, इसका प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए। इसे कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक ही चीज रहेगी, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। ए चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और क्रीचर दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग, ये बोला जाता है। द यंग ऑफ एन एनिमल और प्लांट, उसको भी क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और बेटे इशू बोल दिया जाए तो इशू एक तो मुद्दा होता है, इश्यूज, अफेयर्स, मैटर्स, मुद्दे, मामले, लेकिन इशू जब बच्चे के लिए यूज किया जाता है तो वो भी सिंगुलर में रहता है। जैसे आई हैव नो इशू दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड, उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ब्रूड, ब्रूड हमारा हो सकता है जो बेटे फैमिली होती है किन्हीं भी एनिमल्स वगैरह की, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रूड का प्रयोग करते हैं। इफ ए बर्ड ब्रूड्स और ब्रूड्स इट्स एग्स, वहां पर यूज किया जाता है। इट सिट्स ऑन द एग्स इन ऑर्डर टू हैच देम, जब हैचिंग की जाती है तो उसके लिए हम ब्रूड का प्रयोग करते हैं। दूसरा बेटा, ऑल द यंग बर्ड्स और क्रीचर्स दैट ए मदर प्रोड्यूसेस एट वन टाइम दैट इज आल्सो नोन एज ब्रूड, वो होता है। एक होता है ब्रूड ओवर, ब्रूड ओवर का मतलब होता है पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब होता है चू द कड, किसी चीज के ऊपर जबरदस्त तरीके से सोचना, यानी कजल योर ब्रेन्स फॉर, इसका मतलब होता है अकल के घोड़े दौड़ाना। व्हेन यू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग मेक्स यू अनॉयड, दैट इज नोन एज ब्रूड ओवर। जब आप किसी चीज से इरिटेटेड महसूस करते हो, खफा महसूस करते हो, एंक्शियस हो, अपसेट हो, वहां पर उसके बारे में सोचते हो, तो वो क्या होता है, ब्रूड ओवर। और पॉन्डर ओवर क्या था, किसी चीज के बारे में बारीकी से सोचना, कंटेम्पलेट या रिफ्लेक्ट करना, या फिर चू द कड बताया, या फिर क्या होता है कजल योर ब्रेन्स फॉर, यानी गहराई से सोचना। तो ब्रूड के कई मतलब थे, यहां पर ये किसके लिए आया था, ऑल द यंग बर्ड्स और क्रीचर्स दैट ए मदर प्रोड्यूसेस एट अ टाइम, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रूड। तो ये हमारा हो सकता है। उसकी फैमिली के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन के रूप में ब्रूड का। ए लार्ज फैमिली ऑफ चिल्ड्रन दैट इज नोन एज ब्रूड, दड़बा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। ओपन फायर के अंदर जब आप एक बड़ा सा बर्तन यूज करते हैं जिसे कढ़ाई बोल देते हैं, उसे क्या कहते हैं यहां पर, वो भी समझ लेंगे बेटा। एक पहला क्या लिखता है ये, बैरल। बैरल क्या होता है, जो टंकी वंकी होती है उसके लिए हम बैरल का प्रयोग करते हैं। आपका एक ईडियम आता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। एक और आता है बेटा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, लॉक स्टॉक एंड बैरल। सबसे पहली बात, एग्जामिनर एरर्स के टॉपिक में इनसे पहले क्या लगा कर देता है, विद लगा कर देता है। आपको उन्हें काटना है, उसे काट देना है वहां से। और अब इनका दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है बगैर बताए, चोरी छिपे, जब आप बोरी बिस्तरा समेत गायब हो जाते हो, छू हो जाते हो, उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज या लॉक स्टॉक एंड बैरल। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज या लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो वहां बैरल क्या था, बैरल आपका कंटेनर के रूप में यूज किया जाता है, जो वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, वहां पर यूज करते हैं। यहां पर क्या था, बैरल, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किलेट। ये क्या होता है, इसे भी जान लेंगे बेटे। जो फ्राइंग पैन होता है उसे क्या कहते हैं, स्किलेट। स्किलेट यानी जो फ्राइंग पैन है, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका प्रयोग कम करते हैं और फ्राइंग पैन का ज्यादा करते हैं हम। अगला है बेटे कॉल्ड्रॉन। ये हमारा हो सकता है जो गहरी होती है, ओपन होती, बड़ी होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं लिक्विड को या फूड को पकाते हैं ओपन फायर के अंदर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन क्या बन गई, कढ़ाई। आपने देखा होगा जो आपके कन्फेक्शनर्स होते हैं, हलवाई होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन, ए लार्ज डीप पॉट फॉर बॉइलिंग लिक्विड्स और कुकिंग फूड ओवर अ फायर दैट इज नोन एज कॉल्ड्रन। हो सकता है केटल। ये होती है केतली। केतली आपकी जो बंद होती है एक तरीके से और आगे एक माउथ बना रखा होता है उस कंटेनर के, उसे हम क्या कहते हैं, केतली। ज्यादातर चाय बनाने के लिए या पानी आदि को उबालने के लिए यूज की जाती है, ये गलत हो जाएगा। इसको केटल बोला। एक आपका केटल होता है CATTLE केटल, वो होता है मवेशी। मवेशी यानी पशुओं के लिए यूज किया जाता है, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉल्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेटे, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। जब हम क्या करते हैं,
फ्लावर्स इकट्ठे कर लेते हैं और तोहफे के रूप में दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हो? पहला आया गार्लैंड। गार्लैंड होता है फूलों का हार, फूलों की माला। उस माला को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गार्लैंड। ये सिंपल एक सर्कल ऑफ फ्लावर्स होता है, लीव्स होता है, जिन्हें क्या किया जाता है? पिरो दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गार्लैंड। ये गले आदि में डालने के काम आता है। जैसे आपने शादी ब्याह में देखा है तो वहाँ गार्लैंड्स पहनाए जाते हैं। जब आपका कोई चीफ गेस्ट आता है, आप उसे फूलों की माला देते हो, वो क्या है? गार्लैंड। बुके, जब आप उन्हें बांध देते हो और किस रूप में देते हो? गुलदस्ते के रूप में देते हो, तो वहां पर उसको क्या बोला जाता है? बुके बोला जाता है बेटा। ये बड़े अट्रैक्टिवली बाउंड होता है, इसे रैप भी किया जाता है, इसके अंदर पेपर का भी प्रयोग कर देते हो, तो ये बुके हमारा इसका हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे रेत। ये क्या होता है? आपने देखा होगा जब कोई शहीद हो जाता है, ठीक है, जब कोई शहीद होता है तो उसके ऊपर एक टायर सा चढ़ाया जाता है फूलों और टहनियों का बुना हुआ, उसे क्या कहते हैं? रिद्ध कहते हैं। ठीक है, रिद्ध। अब ये रिद्ध क्या था आपका? ये बन जाएगा पुष्प चक्र, जो मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है? श्रद्धांजलि के तौर पर यूज किया जाता है रिद्ध। ये तो गलत हो गया हमारा। बंडल, बंडल क्या होता है? जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, बंडल ऑफ बीडीज होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? बुके। नेक्स्ट है आपका ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एज अ सर्विंग वेसल। एक बेटे ये आपके किस में यूज किया जाता है? ओवन में यूज किया जाता है, और दूसरा सर्विंग वेसल के रूप में भी यूज किया जाता है। थोड़ी देर पहले आपने कढ़ाई की बात की थी। कढ़ाई कौन सी थी? कढ़ाई वो थी जो ओपन फायर के ऊपर आप पकाने आदि के लिए यूज करते हो। और यहाँ पर ये क्या था? ये तो सर्व करने वाली सेंस में आया था, जिसमें आप ढक्कन आदि लगाकर बाहर ढके रखते हो और फिर उसे हटाकर आप सर्व वगैरह कर देते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। या फिर ओवन के अंदर भी यूज कर लेते हो। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कैसरॉल। कैसरॉल ये हमारा हो सकता है यहाँ पर। कॉल्ड्रॉन, कढ़ाई, ये अभी अभी किया था, गलत हो जाएगा। फिर आ गया स्किलेट। थोड़ी देर पहले इसकी भी बात की थी। स्किलेट क्या था? स्किलेट तो फ्राइंग पैन था, फ्राइंग पैन यहाँ आ नहीं सकता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सॉसर पैन, इसे भी जान लेंगे। सॉसर क्या होता है बेटे? जो तश्तरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉसर बोलते हैं। एक तो सॉस होता है आपका, सॉस किसे कहते हैं? जो आपका सूप होता है, यानी शोरबा होता है, ब्रॉथ होता है, थिक लिक्विड दैट इज ईटन विद फूड टू ऐड फ्लेवर टू इट, उसको सॉस कहते हैं। ये सॉसर पैन क्या बन जाएगा? उसके लिए एक जो कटोरी वगैरह होती है, तश्तरी होती है, वो, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? कैसरॉल। ये एक डिश का नाम भी होता है और ये आपके एक वेसल का नाम भी होता है। नेक्स्ट है flowers or leaves woven together in a circle for placing on a coffin or a grave। बेटे जब किसी ताबूत के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी कब्र के ऊपर जो अर्पित किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रिब्यूट और होमेज, श्रद्धांजलि के रूप में जो हम चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हो? थोड़ी देर पहले बात आई थी इसकी भी, हमारा एक शब्द आया था रित, उसकी बात की थी। पहला आया बंच। बंच क्या होता है बेटे? बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। गुच्छे को क्या कहते हैं? जब a number of things are taken together as a whole in collectively, that is known as bunch। कई बार आप कहते हो ए बंच ऑफ कीज। आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था बेटे, अ लेटर टू गॉड, उसके अंदर लेंचो नाम का एक व्यक्ति था, वो कहता है बाकी के पैसे आप कहाँ मत भेजना? पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, बिकॉज दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच किसके लिए आया? गुच्छे के लिए आया। बंच आपका किसका हो सकता है? कीज का, आपके ग्रेप्स का, आपके बनानास का। वहां पर उसने किसके लिए यूज किया था? वहां पर क्रूक्स के लिए यूज किया था, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। रित, रिद क्या होता है? जो पुष्प चक्र होता है, जो आप श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित करते हो। कहाँ पर अर्पित करते हो? जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है वहां पर, या किसी की ग्रेव के ऊपर, या फिर आप कॉफिन पे, ताबूत पे अर्पित करते हो, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रित। ये हो सकता है हमारा। बुके, बुके क्या होता है? जो आप एक गिफ्ट के रूप में प्रस्तुत करते हो, किसी ना किसी को प्रेजेंट करते हो, उसे क्या कहते हैं? बुके बोलते हैं। किसी की शादी ब्याह हो रहा है, वहां दिया जाता है। जब आपके पास कोई चीफ गेस्ट आता है, आप उसे बुके देते हो। जब आप किसी को वैसे सम्मानित करना चाहते हो, वहां पर भी बुके आदि का प्रयोग कर देते हो। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्लैंड। ये आपका क्या था? फूलों का हार, फूलों की माला, ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यापार जिसको कानून ने वर्जित कर रखा है, ठीक है, कानून जिसकी इजाजत नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं। पहला आया इलिसिट, एक होता है लिसिट, लिसिट होता है जायज वैध जो लीगल है, उसको हम क्या कहते हैं लिसिट। लिसिट का मतलब क्या है, अलाउड बाय द लॉ, जिसे अलाउ किया गया है वो तो क्या था लिसिट, और इलिसिट क्या है, नॉट अलाउड बाय द लॉ, यानी इलीगल हो गया, ये हमारा हो सकता है। एक होता है बेटे लीगल, एक इलीगल, एक होता है लेजिटिमेट, एक होता है इलेजिटिमेट। जो ये लेजिटिमेट होता है ये क्या होता है, जो जायज है, वैध है, ऑथराइज्ड है, ठीक है, जिसे समाज स्वीकृति देता है वो क्या है लेजिटिमेट, और जिसे समाज स्वीकृति नहीं देता, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां वो अनऑथराइज्ड है, उसको क्या कहते हैं इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट नाजायज के लिए यूज किया जाता है। वो व्यक्ति जो शादी से पहले पैदा हो जाता है उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, बिना शादी के कपल के द्वारा जो पैदा किया जाता है इलेजिटिमेट बोल देते हैं। आपके जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट रिलेशंस होते हैं, पोस्ट मैरिटल या प्री मैरिटल रिलेशंस, वो भी इसी में आते हैं। और लीगल इलीगल ये सिंपल टर्म हो जाती है, और लिसिट इलिसिट ये अलग से आ जाता है उन्हीं के पर्याय के रूप में। अब दवाइयां बेची जाती हैं, ड्रग्स बेची जाती हैं, आप लोगों ने तो परमिट ले रखा है, आप तो सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं है। मैंने भी शराब की भट्टी लगा रखी है और आपके पास भी है। आप जो मैन्युफैक्चर करते हो आपके पास तो परमिट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो आप तो किस में हो, लिसिट है आपका बिजनेस, तो मेरा क्या है इलिसिट है, वहां आ जाएगा। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है बेटे बिलीवेबल, इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल। पिछली क्लास में भी आया था क्रेडुलस कान का कच्चा, गलिबल आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी, और उसी से का एंटोनिम क्या था इनक्रेडुलस अविश्वासी। तो बेटे इनक्रेडिबल क्या हो जाएगा अनबिलीवेबल, ये गलत हो गया। इल्यूसिव, इल्यूसिव क्या होता है, जो भ्रम पैदा करता है उसके लिए यूज किया जाता है। नॉट रियल ऑल्दो सीमिंग टू बी, उसको क्या कहते हैं, भ्रामक को इल्यूसिव कहते हैं। इल्यूजरी भी बोल दिया जाता है, इल्यूजन से निकला है। इल्यूजन कई बार कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम। बेटे जब आप धूप में जा रहे होते हो तो आपको लू चलती नजर आती है और वहां पर लगता है जैसे पानी है, लेकिन क्या कभी पानी मिलता है, उसे क्या कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो वो क्या चीज थी, वो इल्यूसिव थी, ये गलत हो जाएगा। इनएप्ट, एक आपका होता है एप्ट। एप्ट क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट क्या था, जो सुटेबल है उसके लिए, और जो अनसुटेबल है, नॉट सुटेबल है, इनअप्रोप्रिएट है, उसे क्या कहते हैं इनएप्ट। ये उसके शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। तो इनएप्ट क्या है, नॉट सुटेबल और इनअप्रोप्रिएट, और एप्ट क्या है अप्रोप्रिएट और सुटेबल। नेक्स्ट है बेटे आपका टू गिव अप द थ्रोन, जब आप सिंहासन को त्याग देते हो, छोड़ देते हो, उसे क्या कहते हैं थ्रोन। थ्रोन क्या होता है, गद्दी या सिंहासन होता है, ठीक है। राजपाट जो होता है उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, थ्रोन का प्रयोग करते हो। इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या आया उसे भी देख लेंगे। कंसाइन, कंसाइन किसे कहते हो बेटे, जब कभी भी आप किसी चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, कंसाइन का प्रयोग करते हो। दूसरा किसकी बात करते हो, जब आपको when you are put in an unpleasant situation, that is also known as consign। तो consign तो हमारा गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब रिनाउंस, पद त्याग करना, छोड़ देना, तो ये हमारा हो सकता है। जब कभी भी पद त्याग करते हो, किसी पोजीशन आदि को छोड़ देते हो, कई राजा या रानी अपने पद को छोड़ देता है, कोई मंत्री वंत्री अपनी गद्दी को छोड़ देता है, उसके लिए भी एब्डिकेट का प्रयोग किया जाता है, रिनाउंस का प्रयोग किया जाता है, हो सकता है। यूजुर्प, यूजुर्प होता है राजपाट हथियाना। हथियाना कैसे, जब गलत तरीके से आप क्या करते हो उसे छीन लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूजर्प, ठीक है। यूजर्प टू टेक समबडीज पोजीशन और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, दैट इज नोन एज यूजर्प, ये गलत हो जाएगा। बिक्विथ, बिक्विथ इससे मिलता जुलता होता है लेकिन अंतर होता है। ये लीव तो है, छोड़ना तो है, ठीक है, जैसे वसीयत वगैरह के अंदर
वसीयत जब लिखी जाती है उसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी है, मनी है, वो मरने के बाद किसी के लिए छोड़ देते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बिक्विथ कहते हैं। ये भी छोड़ना था, लेकिन ये मरने के बाद छोड़ा जाता है, यानी उससे पहले बस आप अपनी विल, अपनी अपनी डिक्री, अपनी टेस्टिमनी दे देते हो कि ये फला व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाए। तो वहां पर क्या आ जाएगा, उसके लिए क्या है, बिक्विथ का प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा इसमें क्या आएगा, एब्डिकेट। एक होता है एंथ्रोन, ENTHRONE, एंथ्रोन। एंथ्रोन क्या होता है, गद्दी नशी करना, ताजपोशी करना। और इसका एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होता है डीथ्रोन। डीथ्रोन क्या होता है, गद्दी से हटा देना, उतार देना, उसे डीथ्रोन कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलेंट्री डेथ for the sake of one's country। बेटे one who sacrifices oneself for the sake of one's nation, वो व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शहीद कहते हैं। मार्टर, मार्टर कौन होता है, शहीद होता है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोगों का एक दिन आता है मार्टिरडम डे। मार्टिरडम डे कौन सा होता है, जो शहीदी दिवस होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट होता है कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ जैसे आप चाणक्य की बात करते हैं, जो अपनी पर्टिकुलर टाइप्स की स्ट्रेटजीज आदि को लेकर चलता था, ठीक है। या फिर अम्बेसडर के लिए भी यूज कर दिया जाता है, जो अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाकर, उसको एम्बेसडर भी कह देते हैं, उसको डिप्लोमेट भी कह देते हैं। तो ये कौन बन जाएगा, ये कूटनीतिज्ञ बन जाएगा। गलत हो गया। फैनेटिक, फैनेटिक होता है जो बिगॉट किस्म का होता है, जो एंथुजियास्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, कट्टरपंथी होता है, हठ धर्मी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैनेटिक, जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे फना हो जाते हैं। तो उस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, डेंजरस ओपिनियंस भी आ जाते हैं। गलत हो जाएगा। पैट्रियट, पैट्रियट एंटोनिम होता है किसका, ट्रेटर का। ट्रेटर होता है गद्दार, तो गद्दार का एंटोनिम क्या बन जाएगा, पैट्रियट। पैट्रियट क्या था, देशभक्त। ये भी गलत हो जाएगा। ये सेक्रीफाइस करने की बात आई थी, वॉलेंट्री डेथ की, तो वो क्या बन जाएगा, मार्टर। एक आपका शब्द आता है मर्टल। मर्टल किसके लिए यूज करते हो, मेहंदी के लिए, जो अक्सर लड़कियां रचाती हैं, उसको क्या कहते हैं, मर्टल। नेक्स्ट है आपका वन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट और कल्चर। वो व्यक्ति जो बेटे उदासीन है, एपैथेटिक है, नीरस भाव रखता है कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, उसे किसी कला से, किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उसे क्या कहते हैं। पहला आया बेटा फ्लेंड्रर। फिल, फिल का प्रयोग कहां पर करते हो, प्यार करने के लिए। ये फिलोसफी से निकला था। एंड फिलोसफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया। Philos stands for love and Sophia stands for knowledge or wisdom. So love for knowledge or wisdom is known as philosophy, जिसे आप दर्शन कहते हो। अब ये फिल तो प्यार करना था, एंड्रो का प्रयोग किया जाता है आदमी के लिए। फ्लेंडर कौन होता है, फ्लेंडर यानी वुमनाइजर। वुमनाइजर कौन होता है, ए मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मैनी डिफरेंट विमेन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्लेंडर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वुमनाइजर भी कह देते हैं, यानी इश्कबाज। उस इश्कबाज व्यक्ति को क्या कहते हैं, फ्लेंडर कहते हैं या वुमनाइजर कहते हैं। अगर इसके हम फेमिनिन की बात करें, ये तो मैस्कुलिन बन गया, तो उसके लिए कई बार हम कॉकेट को उठा लेते हैं। कॉकेट कौन होता है, जो दिल फेंक महिला होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉकेट। वन ए वुमन हु बिहेव्स इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मैन, उसको क्या बोला जाता है, कॉकेट बोला जाता है। जो फ्लर्ट करती है लोगों के साथ, वो क्या कहलाएगी, कॉकेट कहलाएगी, दिल फेंक महिला। सिनिक, सिनिक कौन होता है बेटे, जो छिंद्रा निवेशी होता है, उसके लिए यूज किया जाता है सिनिक। एक ऐसा व्यक्ति है जो इस बात पे विश्वास करता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका कोई ना कोई पर्सनल रीजन होगा। पर्सनल रीजन इन द सेंस वो अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर आया होगा, वो अपना भला पहले चाहता है, बाद में आपका करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सिनिक का प्रयोग करते हैं। A person who believes that people only do things to help themselves rather than for the good or sincere reasons, that person is known as cynic। आपका एक इससे बनता है सिनिकल एटीट्यूड, जो छिंद्रा निवेशी बन जाता है। गलत हो जाएगा। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन आपके एक तो नागरिकों के लिए बोलते हैं, ये कौन होता है, आपका मेरे ख्याल से इजराइल है
या फिलिस्तीन वहां पर कोई कंट्री है, वहां के नागरिकों को भी फिलिस्तीन बोला जाता है। और वो व्यक्ति जिसकी किसी कल्चर में, किसी आर्ट में कोई भी रुचि नहीं होती, जो पूरी तरह से बिंदास रहना चाहता है, इस प्रकार की चीजों को धता बताकर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलिस्तीन। ये हो सकता है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों होता है? जो विज्ञान की अथाह गहराइयों में जाता है और फिर किसी चीज की डिस्कवरी करता है या इन्वेंशन करता है, खासतौर पे इन्वेंशन करता है, जो उन चीजों को नेचुरल साइंसेज आदि को, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ भी हो सकता है, उसको स्टडी करता है। ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए साइंटिस्ट का प्रयोग करते हैं। ये तो वैज्ञानिक गलत हो जाएगा, हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा? फिलिस्तीन। आगे बढ़ जाते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के नए चुनौतियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे पास भेजते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।